उनका तिरस्कार भी करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ऐसे तो शाप और प्रसाद ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही देते हैं, परंतु शंकर और ब्रह्मा जी तो जल्दी शाप और प्रसाद दे देते हैं। जल्दी शंकर जी भी जल्दी प्रसाद दे देते हैं, कृपा कर देते हैं, और ब्रह्मा जी भी। लेकिन विष्णु भगवान, जिनको अच्युत कहते हैं, वो न तो जल्दी किसी को शाप देते हैं और न ही जल्दी किसी पे कृपा करते हैं, प्रसाद देते हैं। इस संबंध में एक इतिहास है। शकुनी के पुत्र थे बृकासुर। बृकासुर ने नारद जी से पूछा, नारद जी ऐसा देवता बतलाओ जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है, जल्दी खुश हो जाता है। नारद जी ने कहा कि शंकर जी तो बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, उनका नाम भी आशुतोष है। आशुतोष माने जल्दी प्रसन्न होने वाले। वे रावण और बाणासुर पर लोग कितनी जल्दी संतुष्ट हो गए। नारद जी के बताने पर बृकासुर केदार क्षेत्र में चला गया और वहाँ अपने मांस से शंकर जी की आराधना करने लगा। अपना मांस काट काट करके यज्ञ कुंड में आहुति देने लगा। अब जब शंकर जी ने देखा ये तो अपना सिर भी काटने वाला है, तो झट से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। उसके शरीर को ठीक करते हुए बोले, तूने बड़ा तप किया बेटा, तेरी जो इच्छा है मांग ले, वरदान मांग ले, जो मर्जी वरदान मांग ले। मैं तो अवधर दानी हूँ, आशुतोष हूँ, केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर तुम तो अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे? लेकिन बृकासुर बड़ा भारी पापी था। जब भगवान शंकर ने वरदान मांगने को कहा तो उसने कहा, प्रभु आप प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, ये वरदान दो। आज कहते हैं भगवान शंकर ने भी सोचा, दुख तो हुआ बड़ा मन में, क्या वरदान मांगा, लेकिन जब कह दिया तो देना पड़ा। उन्होंने कहा तथास्तु, ठीक है ऐसा ही हो। आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। और जैसे इस बृकासुर को भगवान शंकर का वरदान मिला, बृकासुर के मन में आया कि शंकर जी के साथ इनकी जो गौर वर्णा श्रीमती जी हैं, क्यों न मैं इनका ही हरण कर लूं। गौरी हरण लालस, यह सोचकर वह शंकर जी के सिर पर हाथ रखने लगा। भगवान शंकर वहां से भाग खड़े हुए। उनको मालूम नहीं कि वे कैसे बचेंगे। भाग करके वैकुंठ में पहुंच गए, जहाँ साक्षात नारायण निवास करते हैं, वहाँ पहुंच गए भगवान शंकर। अब नारायण भगवान ने शंकर जी को कष्ट में देखा। मेखला जिन दंड, आज मेखला धारण किए हुए हैं, दंड धारण करे हैं, ब्रह्मचारी का रूप है। ऐसे नारायण भगवान
जिन्होंने मेखला धारण कर रखी है, यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, दंड धारण कर रखा है, ब्रह्मचारी का रूप है, ऐसे रूप में प्रकट हो गए शंकर जी के सामने। शंकर जी की सारी बात जान ली। अब चले गए वो वृकासुर के पास, भस्मासुर के पास। भस्मासुर दौड़ता जा रहा था, हाँफता जा रहा था। उसको रोका, क्यों दौड़ रहे हो भाई, क्या बात है? अपने शरीर को इतना परिश्रम क्यों दे रहे हो? थोड़ी देर रुको तो सही। अरे तुम अपनी देह को ठीक रखोगे तो सब कुछ मिल सकता है। जरा बताओ तो क्यों दौड़ रहे हो इतने तेज, क्या बात है? वृकासुर से जब ये पूछा तो वृकासुर ने बताया कि शंकर जी ने मेरे को वरदान दिया है, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा, और मैं शंकर जी की पत्नी गौरी को प्राप्त करने के लिए शंकर जी के ऊपर सिर हाथ रखने के लिए दौड़ रहा हूं। पर इस ब्रह्मचारी को, ये ब्रह्मचारी जो बने हुए भगवान हैं, उन भगवान ने कहा राम राम राम। आप इस पागल की बात पर विश्वास कर बैठे? अरे यह तो प्रेत पिशाच राज है, भांग खाए पड़ा रहता है। इसकी बात पर आ गए तुम। वृकासुर चकराया, कहने लगा महाराज क्या बात है कि भाई तेरे को यदि उनकी बात पर विश्वास है कि उनके अंदर वरदान देने की शक्ति है, वो तेरे को वरदान दिया है, तो पहले इसकी परीक्षा तो ले ले कि वरदान दिया है कि नहीं दिया। वृकासुर ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन परीक्षा कहाँ करूं? भगवान बोले अरे सबसे पास तो आपका अपना शरीर है, अपना सिर है, उस सिर पर हाथ रख करके परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? अब तो वृकासुर ने ज्यों ही अपने सिर पर हाथ रखा वो तुरंत तो स्वयं भस्म हो गया। इस प्रसंग का अर्थ है कि भगवान शंकर बहुत भोले हैं, विष्णु भगवान बड़े चतुर हैं, और जल्दी में प्राप्त प्रसाद ज्यादा सफल नहीं होता है भाई, जो जल्दी में प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों एक ही हैं। यह तो एक विनोद लीला थी। वृकासुर के भस्म होते ही देवता लोग जय जयकार करने लगे, नमो नमः कहने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान शंकर ने शंकर जी को संकट से बचा दिया और कहा कि शंकर जी यह तो अपने पाप से ही मर गया, भला कोई महापुरुष का अपराध करे तो वह कल्याण का पात्र कैसे हो सकता है? अतः कोनो महत्पीसा जंतुर्वै कृतकिल्बिषः क्षेमिं स्यात् किमु विश्वेशे कृतागसो जगद्गुरौ। अपराध तो कोई साधारण महात्मा का भी करे तो उसका कल्याण नहीं होता है, किंतु जो साक्षात जगतगुरु विश्वेश्वर भगवान शंकर का अपराधी हो उसका कल्याण कैसे हो सकता है? यह भगवान की ऐसी लीला है कि जो इसका कथन श्रवण करता है वो संसार के समस्त बंधनों से छूट जाता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 88वां अध्याय यहाँ परिपूर्ण होता है। आज की चर्चा का यही विराम करेंगे।